सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चंद्रा आपका स्वागत करता हूं सुपरफास्ट न्यूज़ के इस डेली बुलेटिन में। चलिए करते हैं खबरों का रुख। गृह मंत्रालय की ममता सरकार को चिट्ठी। पश्चिम बंगाल में कोरोना टेस्ट काफ़ी कम, लॉकडाउन का भी हो रहा है उल्लंघन, जिससे कोरोना का संकट बढ़ा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा कोरोना वायरस के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को लिखी गई चिट्ठी। गृह सचिव अजय भल्ला ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी राजीव सिन्हा को पत्र लिखकर कहा, पश्चिम बंगाल की जनसंख्या को देखते हुए राज्य में कोरोना टेस्ट की रफ्तार काफ़ी कम है, वहीं मृतकों की संख्या काफ़ी अधिक। उन्होंने कहा कि बंगाल में कोरोना से मरने वालों की दर 13.2% है, जो कि किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। भल्ला ने अपनी चिट्ठी में लिखा, यह राज्य में खराब निगरानी, पहचान और टेस्ट को दर्शाता है। भीड़ वाले इलाकों में टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट की बात करें, वो आ रही है जीएसटी से। जी हां, आप 30 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे जीएसटी। लॉकडाउन के चलते आगे बढ़ाई आखिरी तारीख। देश में कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का सालाना रिटर्न दाखिल करने की तारीख 30 दिसंबर तक बढ़ा दी है। अब 2018-19 के लिए जीएसटी 30 दिसंबर तक भरा जा सकता है। इससे पहले सरकार ने मार्च में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट 5 मई तक बढ़ाई थी। 5 मई को जारी अधिसूचना में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क ने पंजीकृत व्यक्तियों को 21 अप्रैल से 30 जून के बीच इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित GSTR 3B प्रस्तुत करने की अनुमति दी है। दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। कटऑफ बढ़ाने के सरकार के फैसले को हाईकोर्ट ने सही माना। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार को राहत देते हुए उनके कटऑफ बढ़ाने के फैसले को सही बताया और 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के दिया आदेश। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए पिछले साल 6 जनवरी को लिखित परीक्षा हुई थी। भर्ती परीक्षा के बाद राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 7% कट ऑफ तय किया था और यह मामला हाईकोर्ट में चला गया। इससे पहले एकल बेंच ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% कट ऑफ तय करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ सरकार डबल बेंच में गई थी। राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर अदालत ने इस साल 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। दोस्तों, यदि गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर। जी हाँ, एक रोमांचक खबर लेकर हम आपके पास आए हैं। हुंडई मोटर ने दिया गजब का ऑफर। 1 साल में नौकरी चली गई तो कार कंपनी ही भरेगी आपका EMI। कोरोना वायरस महामारी के बीच कार ग्राहकों को प्रोत्साहित करते हुए हुंडई मोटर ने बुधवार को अपनी तरह का पहला ऑफर पेश किया। इसके तहत हुंडई के कुछ मॉडल्स की कार खरीदने वाले ग्राहकों को 1 साल का EMI इंश्योरेंस दिया जाएगा। यदि इस दौरान ग्राहक की नौकरी चली गई तो 3 महीने तक EMI कार कंपनी भरेगी। इस योजना का लाभ उन ग्राहकों को मिलेगा जो मई महीने में हुंडई की कार खरीदेंगे। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया, यह प्रोग्राम हुंडई के नए ग्राहकों के लिए है जिन्हें 3 महीने का EMI इंश्योरेंस दिया जाएगा। खराब आर्थिक स्थिति, कंपनी के अधिग्रहण, मर्जर और अन्य वजह से यदि ग्राहक की नौकरी चली जाती है तो 3 महीने तक की EMI में उन्हें राहत दी जाएगी। कार खरीद की तारीख में 1 साल तक इस इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा, लेकिन शुरुआती 3 महीनों में नौकरी जाने पर यह लागू नहीं होगा। जानते हैं अगली खबर। सरकार ने GPF की ब्याज दर में की कटौती, अब मिलेगा 7.1% ब्याज। जी हाँ, सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड GPF समेत अन्य फंड्स के ब्याज दरों में की कटौती। इसके मुताबिक अप्रैल जून 2020 से तिमाही में ग्राहकों को 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा। इससे पहले वाली तिमाही में यह दर 7.9% थी। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार यह ब्याज दर केंद्रीय कर्मचारियों, रेलवे और सुरक्षा बलों के प्रोविडेंट फंड के अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर भी लागू होगा। नई ब्याज दर 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी मानी जाएंगी। GPF पर मिलने वाले ब्याज दर की समीक्षा हर 3 महीने में होती है। दोस्तों, अगली खबर का रुख करें। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर बढ़ाया टैक्स। जानिए आपकी जेब पर क्यों नहीं होगा असर। कोरोना वायरस महामारी की वजह से खाली हो रहे सरकारी खजानों को भरने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर टैक्स बढ़ा दिया है। हालांकि इसका ग्राहकों की जेब पर कोई बोझ नहीं पड़ने वाला, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मांग नहीं होने के कारण पिछले माह ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $18.10 में निम्न स्तर पर पहुंच गई। यह 1999 के बाद से सबसे कम कीमत थी। हालांकि इसके बाद कीमतों में थोड़ी वृद्धि हुई और यह $28 प्रति बैरल तक पहुंच गई। दोस्तों, अगली खबर आ रही है नॉर्थ कोरिया से। जी हाँ, तानाशाह पर नया ट्विस्ट। क्या दुनिया के सामने आया किम जोंग का हमशक्ल, असली नकली पर हुआ बवाल।
नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन रहस्यमय तरीकों से करीब 20 दिन तक गायब रहने के बाद जब सार्वजनिक तौर पर दुनिया के सामने आए तो लगा जैसे उनकी खराब तबीयत, ब्रेन डेड और मौत जैसे अटकलों पर विराम लग गया। मगर ऐसा होता दिख नहीं रहा, क्योंकि तानाशाह किम जोंग को लेकर नई नई बातें सामने आ रही हैं। इसकी पुष्टि अगर हो जाती है तो दुनिया भर में हड़कंप मच सकता है। किम जोंग उन को लेकर एक नई थ्योरी सामने आई। इसमें दावा किया जा रहा है कि 20 दिनों तक रहस्यमय तरीके से दुनिया की नजरों से दूर रहने के बाद सार्वजनिक तौर पर जो किम जोंग उन्हें दिखाई दे रहे हैं, दरअसल वह असली तानाशाह नहीं बल्कि उनके हमशक्ल थे। हालांकि ये याद रहे कि यह महज एक दावा है जिसकी सच्चाई की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। 11 अप्रैल के बाद से गायब रहने वाले तानाशाह किम जोंग उन पहली बार 1 मई को राजधानी प्योंगयांग के पास सेंचोंग में एक उर्वरक कारखाने में समारोह में नजर आए। इस दौरान स्टेट मीडिया ने किम जोंग उनकी कई तस्वीरें जारी करी। इन तस्वीरों को साझा कर ब्रिटेन के टोरी की पूर्व सांसद लुइस मेस ने दावा किया कि इनमें जो सख्त नजर आ रहा है वह किम जोंग उन नहीं है। उन्होंने कहा कि तस्वीरों में दांत और दूसरी चीजें से साफ अंतर पता चलता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अन्य कई लोगों ने ऐसा ही दावा किया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो आ रही है दिल्ली से। दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में हुई गर्मी की छुट्टी, 11 मई से 30 जून तक बंद रहने का आदेश। दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी कर दी गई है। यह छुट्टी 11 मई से शुरू होकर 30 जून तक रहेगी। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसके कारण दिल्ली पूरी तरह से लॉकडाउन में है। किसी को अगर घर से निकलना है तो उसे कर्फ्यू पास के बिना बाहर जाने की इजाजत भी नहीं है। ऐसे में स्कूल को नहीं खोला जा सकता। इसलिए दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर स्कूलों में गर्मी की छुट्टी घोषित कर दी है। सरकार के आदेश के बाद अब दिल्ली के अंदर वाले सभी स्कूलों को अब से 11 मई से लेकर 30 जून तक बंद रखना होगा। सभी स्कूल अब 1 जुलाई को ही खुलेंगे। चलिए जानते हैं अगली खबर। कुलभूषण जाधव मामले में आई आईसीजे के फैसले को लागू करने को लेकर पाकिस्तान से संपर्क में भारत। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने को लेकर भारत पाकिस्तान के संपर्क में है, आधिकारिक सूत्रों ने दी जानकारी। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को अप्रैल 2017 में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। पिछले साल 17 जुलाई को इस मामले में अपने फैसले में आईसीजे ने पाकिस्तान को जाधव की सजा को प्रभावी समीक्षा करने का आदेश दिया था और बिना किसी देरी के उन्हें राजनयिक पहुंच प्रदान करने को कहा। सूत्रों के अनुसार आईसीजे के फैसले को लागू करने के लिए भारत राजनयिक माध्यमों से पाकिस्तान के संपर्क में है। अगली खबर में क्वारंटाइन पूरे कर चुके 4000 तबलीगी जमात सदस्यों को दिल्ली सरकार ने दिया छोड़ने का आदेश। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज में आयोजित धार्मिक सम्मेलन में शामिल होने के बाद कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बने तबलीगी जमात के करीब 4000 सदस्यों को क्वारंटाइन सेंटर से क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद दिल्ली सरकार ने उन्हें छोड़ने का आदेश दिया। मरकज मामले में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं और जांच के लिए जिनकी आवश्यकता है, तबलीगी जमात के उन सभी सदस्यों को दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही तबलीगी जमात के जिन सदस्यों की मरकज मामले में जांच के लिए आवश्यकता नहीं है, उन्हें उनके गृह राज्यों को वापस भेज दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज के बुलेटिन यही समाप्त करते हैं। कल कुछ नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। यदि आपको हमारी अपडेट अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सुपरफास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं दीपक चंद्रा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।